पहला क्वेश्चन है अबस्ट्रैक्ट क्लास मस्ट हैव ओनली अबस्ट्रैक्ट मेथड, ट्रू और फॉल्स। मतलब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ क्या अबस्ट्रैक्ट क्लास के अंदर मैं केवल अबस्ट्रैक्ट मेथड ही डिफाइन कर सकता हूँ? ये कथन सत्य है या असत्य है? सर फॉल्स है। फॉल्स है। कर सकते हैं सर, नॉन मेथड कर सकते। वेरी गुड। तो अबस्ट्रैक्ट क्लास में हम अबस्ट्रैक्ट मेथड भी डिफाइन कर सकते हैं और नॉन अबस्ट्रैक्ट मेथड भी डिफाइन कर सकते हैं। मतलब हम मेथड ऐसे मेथड भी डिफाइन कर सकते हैं जिनकी बॉडी होती है और ऐसे मेथड भी डिफाइन कर सकते हैं जिनकी बॉडी नहीं होती है। दूसरा क्वेश्चन है इज इट कंपल्सरी फॉर अ क्लास विच इज डिक्लेयर्ड एज अबस्ट्रैक्ट टू हैव एट लीस्ट वन अबस्ट्रैक्ट मेथड? क्या कह रहा है सेंटेंस? ये क्वेश्चन पूछ रहा है क्या अबस्ट्रैक्ट क्लास डिक्लेयर करने के लिए ये जरूरी है कि उसमें कम से कम एक अबस्ट्रैक्ट मेथड होना चाहिए? यस सर। नो सर। कितने लोग कह रहे हैं यस सर कि उसमें एक न एक अबस्ट्रैक्ट मेथड होना चाहिए और कितने कह रहे हैं कि नहीं नहीं होगा? नो सर। सर होना चाहिए, होना चाहिए। क्योंकि सर बिना एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाए हम सर एब्स्ट्रैक्ट sir. मेथड को फॉलो नहीं करा सकते। नहीं, क्वेश्चन ये है कि अबस्ट्रैक्ट क्लास हमने बनाई तो उसमें अबस्ट्रैक्ट मेथड होना जरूरी है या नहीं है? क्वेश्चन आया समझ में? अबस्ट्रैक्ट क्लास में क्या यस अबस्ट्रैक्ट सर। मेथड होना जरूरी है या अगर हम अबस्ट्रैक्ट मेथड नहीं डिफाइन करें तब भी वो क्लास अबस्ट्रैक्ट क्लास कहलाएगी? नहीं सर, एब्स्ट्रैक्ट मेथड होना जरूरी है सर। जी नहीं। नहीं है सर, इसमें जरूरी नहीं है ऐसा कुछ। सर ठीक है। हाँ जरूरी नहीं है इसमें एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिफाइन करें, जी, कोई जरूरी तब भी नहीं है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास एब्स्ट्रैक्ट कहलाएगी। मेथड कैसे बनेगी सर? क्लास को बनाने का क्या मतलब? क्लास को बनाने का मतलब लेके नहीं पूछ रहा मैं, ये क्वेश्चन ये है कि बना सकते हैं या नहीं बना सकते। ठीक है, अभी यहाँ पे मतलब की बात नहीं है, सिर्फ हमें ये है कि क्लास बना बना सकते सकते हैं ना सर, बना सकते हैं सर उसमें तो। तो ये जो आपकी क्लास है, ये अबस्ट्रैक्ट क्लास हो गई। इसमें आपने कोई भी अबस्ट्रैक्ट मेथड या कोई भी नॉन अबस्ट्रैक्ट मेथड कुछ भी डिफाइन नहीं किया है। ठीक है, यहाँ पे हम उसके फायदे नुकसान की बात नहीं कर रहे, हम वो बोल रहे हैं कि बना सकते हैं या नहीं बना सकते सिर्फ। ठीक है, तो अबस्ट्रैक्ट क्लास को बना सकते हैं सर, बना ठीक सकते है, हाँ मैं वही बता रहा हूँ, अबस्ट्रैक्ट क्लास को बिना अबस्ट्रैक्ट मेथड डिफाइन किए भी बनाया जा सकता है। अच्छा, कैन बी यूज अबस्ट्रैक्ट कीवर्ड विथ कंस्ट्रक्टर, इंस्टेंस इनिशियलाइजेशन ब्लॉक एंड स्टैटिक इनिशियलाइजेशन ब्लॉक? क्या हम कंस्ट्रक्टर के साथ अबस्ट्रैक्ट कीवर्ड लगा सकते हैं? क्या हम इंस्टेंस इनिशियलाइजेशन ब्लॉक के साथ अबस्ट्रैक्ट कीवर्ड लगा सकते हैं? क्या हम स्टैटिक इनिशियलाइजेशन ब्लॉक के साथ अबस्ट्रैक्ट कीवर्ड लगा सकते हैं? आंसर क्या होगा? नहीं सर, ओनली क्लास और मेथड के आगे लगा सकते हैं। ओनली क्लास और मेथड। ठीक है, देखो नो, आंसर क्या है? नो। कंस्ट्रक्टर, स्टैटिक इनिशियलाइजेशन ब्लॉक, इंस्टेंस ब्लॉक एंड वेरिएबल कैन नॉट बी अबस्ट्रैक्ट। वेरिएबल, कंस्ट्रक्टर और ब्लॉक, दोनों ब्लॉक, स्टैटिक ब्लॉक और इंस्टेंस ब्लॉक, इनको अबस्ट्रैक्ट नहीं बना सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई फाइनल एंड अबस्ट्रैक्ट कैन नॉट बी यूज्ड एट अ टाइम? ठीक है, फाइनल और अबस्ट्रैक्ट दोनों को एक साथ यूज क्यों नहीं कर सकते? जैसे कोई मेथड हमने बनाया m1 मेथड बनाया, ठीक है, और m1 मेथड बनाया और इसको हम फाइनल भी कर रहे हैं और अबस्ट्रैक्ट भी कर रहे हैं, ये पॉसिबल नहीं है? ये पॉसिबल नहीं है ना? नहीं है सर। क्यों पॉसिबल नहीं है? नहीं है सर। अब वही क्वेश्चन है कि ये दोनों क्योंकि सर सर फाइनल कीवर्ड लगा के तो वो वैल्यू फाइनल हो जाती है ना। जी, क्योंकि अगर मेथड को फाइनल बना दिया मतलब अब इसमें हम कुछ चेंज नहीं कर सकते, और अबस्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि आपको अभी इसका बॉडी देनी है या इम्प्लीमेंटेशन देना है, इस वजह से दोनों का कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आंसर भी लिखा है बिकॉज फाइनल एंड अबस्ट्रैक्ट आर टोटली अपोजिट इन नेचर। मतलब दोनों का नेचर क्या अपोजिट है। अ फाइनल क्लास और अ मेथड कैन नॉट बी मॉडिफाइड फर्दर। मतलब अगर हमने क्लास के ऊपर या मेथड के ऊपर फाइनल लगा दिया है तो उसको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते। ठीक है, वेयर एज अबस्ट्रैक्ट क्लास और मेथड मस्ट बी मॉडिफाई फर्दर, बट अबस्ट्रैक्ट क्लास
और मेथड ज़रूरी होता है उसको मॉडिफाई करना या चेंज करना, ठीक है। फाइनल कीवर्ड इज यूज टू डिनोट दैट अ क्लास और मेथड डज नॉट नीड फर्दर इम्प्रूवमेंट। फाइनल कीवर्ड का मतलब होता है कि अब इस मेथड में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं करना है, मतलब इस मेथड में कोई चेंज नहीं करना। और अबस्ट्रैक्ट कीवर्ड कहता है कि इस क्लास में भी इम्प्रूवमेंट करना है और इस मेथड में भी इम्प्रूवमेंट करना है, मतलब इस क्लास में भी चेंज करना है आगे जाके और इस मेथड में भी चेंज करना है। इस वजह से दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो सही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन बी इंस्टेंशिएट अ क्लास विच डज नॉट हैव even a single abstract method but declare as abstract। क्या कह रहा है ये? यहाँ पे पूछ रहा है क्या हम ऐसी क्लास का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। इंस्टेंशिएशन का मतलब होता है ऑब्जेक्ट बनाना, इंस्टेंशिएट मतलब ऑब्जेक्ट बनाना। अ क्लास विच डज नॉट हैव इवन अ सिंगल अब्स्ट्रैक्ट मेथड, ऐसी क्लास जिसके अंदर एक भी अब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं है बट जो क्लास है उसको अब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर किया है हमने, तो ऐसी क्लास का हम ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। मतलब कहने का यह है कि ये कोई आपकी अब्स्ट्रैक्ट क्लास है, मान लिया ए, और इसके अंदर कोई मेथड नहीं है अब्स्ट्रैक्ट मेथड, तो क्या इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं हम? क्या नहीं बना सकते सर। अब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनता ही नहीं है, ठीक है। अब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनता, तो अब्स्ट्रैक्ट क्लास कि अगर मेथड डिफाइन नहीं करो, कोई भी अब्स्ट्रैक्ट मेथड डिफाइन नहीं करेंगे तब भी वो अब्स्ट्रैक्ट क्लास कहलाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन यह पूछा है कि अब्स्ट्रैक्ट क्लास है और उसके अंदर कोई भी अब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं डिफाइन किया गया, तो क्या हम उस क्लास का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं? जी बिल्कुल नहीं बना सकते, ठीक है। नो, वी कैन नॉट इंस्टेंशिएट अ क्लास। इंस्टेंशिएट का मतलब होता है ऑब्जेक्ट बनाना, ठीक है। वंस इट डिक्लेयर एज अब्स्ट्रैक्ट इवन दो इट डज नॉट हैव अब्स्ट्रैक्ट मेथड, अगर इसमें अब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं भी है तब भी हम इसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैन बी डिक्लेयर अब्स्ट्रैक्ट मेथड एज अ प्राइवेट। अब्स्ट्रैक्ट मेथड को हम प्राइवेट बना सकते हैं? बताओ। नहीं सर, नो सर, नो सर। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि उसे चाइल्ड क्लास में आना पड़ता है ना सर आगे। वेरी गुड, क्योंकि अगर प्राइवेट में देखो अब्स्ट्रैक्ट मेथड है उसको इम्प्लीमेंटेशन देना पड़ेगा, बॉडी देनी पड़ेगी, बॉडी कहाँ देंगे? चाइल्ड क्लास में, और चाइल्ड क्लास में आने के लिए उसको पब्लिक होना चाहिए या प्रोटेक्टेड हो या डिफॉल्ट हो, तीनों में से कुछ भी हो सकता है, बट प्राइवेट नहीं हो सकता क्योंकि प्राइवेट दूसरी क्लास में नहीं जा सकता। इस वजह से अब्स्ट्रैक्ट मेथड को प्राइवेट नहीं डिफाइन कर सकते, ठीक है। नो, आंसर क्या होगा? नो, abstract method कैन नॉट बी प्राइवेट। इफ abstract method आर अलाउड टू बी प्राइवेट देन दे विल नॉट बी इनहेरिटेड टू सब क्लास एंड विल नॉट गेट इनहांस्ड। मतलब वही है कि सब क्लास में आ ही नहीं सकता प्राइवेट मेथड, तो उसको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते या इनहांस नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वी कैन नॉट इंस्टेंशिएट एन अब्स्ट्रैक्ट क्लास, मतलब वी हम अब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। इंस्टेंशिएट का मतलब होता है ऑब्जेक्ट क्रिएट करना। देन व्हाई कंस्ट्रक्टर आर अलाउड इन अब्स्ट्रैक्ट क्लास, तो अब्स्ट्रैक्ट क्लास में कंस्ट्रक्टर क्यों अलाउ होता है? जब हम अब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते तो अब्स्ट्रैक्ट क्लास में कंस्ट्रक्टर क्यों अलाउ होता है? आंसर दो। सर इंस्टेंस वेरिएबल की वैल्यू को इनिशियलाइज करने के लिए। कौन सी क्लास के इंस्टेंस वेरिएबल को इनिशियलाइज करने के लिए? सर जो हमारी क्लास में एब्स्ट्रैक्ट क्लास में है और पेरेंट का भी हो जाएगा। पेरेंट कौन सा पेरेंट? सर एब्स्ट्रैक्ट क्लास के वेरिएबल को इनिशियलाइज करने के लिए कंस्ट्रक्टर का यूज करते हैं सर चाइल्ड क्लास में। कंस्ट्रक्टर का यूज करते हैं चाइल्ड क्लास में। आंसर सही है, मतलब ठीक है, इन वेरिएबल को इनिशियलाइज करने के लिए, बट आपको आंसर ऐसे देना है कि ऑब्जेक्ट तो क्रिएट नहीं कर सकते बट कंस्ट्रक्टर इसलिए डिफाइन करते हैं क्योंकि जब हम चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते वक्त तो चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, उसके पहले अब्स्ट्रैक्ट क्लास यानी कि पेरेंट क्लास का जो अब्स्ट्रैक्ट क्लास है वो पेरेंट क्लास बना चुके हम, तो अब्स्ट्रैक्ट क्लास का जो कंस्ट्रक्टर है वो कॉल होगा और अब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर जो भी वेरिएबल हमने डिफाइन किए हैं उनको इनिशियलाइज
करने के लिए हम अबस्ट्रैक्ट क्लास में कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर सकते हैं। क्लियर है? कल समझाया था अच्छी तरह, ठीक है? यस सर। ठीक है, इसका आंसर ये लिखा हुआ है, कल समझा चुका हूं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन वी डिक्लेयर अबस्ट्रैक्ट मेथड एज स्टैटिक? क्या अबस्ट्रैक्ट मेथड को स्टैटिक बना सकते हो? यस सर। कैसे बना दोगे? नहीं बना सकते सर। देखो, स्टैटिक स्टैटिक कहाँ की बात होती है? क्लास लोडिंग टाइम की। क्लास लोडिंग टाइप पे ही उसको मेमोरी वगैरह कहाँ क्या मिलना है उसका डिसाइड हो जाता है, क्या कौन कॉल करेगा उसको, कैसे कॉल होगा, सारा कुछ जो स्टैटिक चीज़ें होती है वो क्लास लोडिंग टाइम पे हो जाती है डिसाइड। और जो अबस्ट्रैक्ट चीज़ है वो होती है कब? जब हम क्लास को रन करते हैं। तो अबस्ट्रैक्ट जो मेथड है उसको स्टैटिक भी नहीं बना सकते, फाइनल भी नहीं बना सकते और स्टैटिक भी नहीं बना सकते। क्लियर है? यस सर। ये आपसे सिंगल लाइन को ये म्यूट कर लो। ठीक है, ये सिंगल लाइन क्वेश्चन होते हैं, बट ये आपको इसलिए पूछे जाते हैं कि आपको डेप्थ नॉलेज कितनी है, ठीक है, कि और कितना आपका दिमाग चलता है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तभी आप बता पाओगे। उसमें फिर वो ये भी पूछ सकता है क्यों नहीं कर सकते, जैसे फाइनल है, फाइनल का पूछ लिया कि अच्छा अबस्ट्रैक्शन यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो जनरली कोई भी रट के बता देगा नहीं कर सकते, रट लिया होगा। बट अगर उसने ऐसा पूछ लिया क्यों नहीं कर सकते, तो जिसको कॉन्सेप्ट पता होगा वो बता सकता है वो इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि फाइनल का मतलब हम चेंज नहीं कर सकते और अबस्ट्रैक्ट का मतलब होता है चेंज करना है, तो दोनों ही बातें अपोजिट हैं, इस वजह से नहीं कर सकते। ठीक है, अदरवाइज रटने वाला सिर्फ इतना बता सकता है कि नहीं कर सकते, डेप्थ में वो नहीं बता पाएगा। तो कॉन्सेप्ट को समझो, डिटेल को समझो। ठीक है, तो ऐसे ही स्टैटिक है, तो स्टैटिक जो मेथड होते हैं वो क्लास लोडिंग टाइम पे डिसाइड हो जाते हैं कि कौन कॉल करने वाला है, उनको कहाँ मेमोरी मिलेगी, स्टैक बन जाते हैं, सारी कुछ चीज़ें। और जो अबस्ट्रैक्ट मेथड होते हैं वो उनको जब सब क्लास में मॉडिफाई किया जाता है, जब ठीक है फिर उसका ऑब्जेक्ट बनाया जाता है तब कॉल करते हैं, तब डिसाइड होता है कि कहाँ कौन सा ऑब्जेक्ट इसको कॉल कर रहा है। इस वजह से स्टैटिक मेथड अबस्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज अबस्ट्रैक्ट क्लास इन जावा? ठीक है, आपको पता है डेफिनेशन, अबस्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है आपसे पूछ सकता है, तो अबस्ट्रैक्ट क्लास मतलब कोई बता सकता है डेफिनेशन? इम्प्लीमेंटेशन को ऐड करते हैं, सर्विस को थ्रो करते हैं। वो अबस्ट्रैक्शन हो गया, अबस्ट्रैक्ट क्लास की बात कर रहे हैं। सर जब हमें पार्शियल इम्प्लीमेंटेशन को अचीव करना हो तो हम एक्स्ट्रा क्लास का यूज़ करते हैं। ओके, ये भी एक सही डेफिनेशन है। और कोई सही डेफिनेशन इसकी? एक भी, ये भी सही है। सर जब हमें कुछ थोड़ा बहुत पता हो किसी चीज के बारे में तो हम एक्स्ट्रा क्लास बनाते हैं सर। वही बताया पहले भी, पहले मतलब बातें वही हैं जो अभी बताई दीपा ने, सब दोनों सेम सेम बात है। अबस्ट्रैक्ट क्लास के अंदर हम अबस्ट्रैक्ट मेथड और नॉन अबस्ट्रैक्ट मेथड डिफाइन कर सकते हैं। एक डेफिनेशन इसकी ये भी हो सकती है, व्हाट इज अबस्ट्रैक्ट क्लास? वी कैन डिफाइन अबस्ट्रैक्ट एंड नॉन अबस्ट्रैक्ट मेथड इन द अबस्ट्रैक्ट क्लास। ठीक है, दोनों डेफिनेशन आप दे सकते हो। हाउ कैन वी डिफाइन एन अबस्ट्रैक्ट क्लास? कैसे डिफाइन कर सकते हो अबस्ट्रैक्ट क्लास को? अब एक्स्ट्रा कीवर्ड लगा के। सर अबस्ट्रैक्ट कीवर्ड लगा के। ठीक है, अब ये क्वेश्चन पता है कब कैसे पूछा जाता है? पहले पूछेगा आपसे अबस्ट्रैक्शन, आपने बताया अबस्ट्रैक्शन का मतलब होता है कि इम्प्लीमेंटेशन को हाइड करना, फिर आपसे पूछेगा कैसे अचीव किया जाता है, आप बोलोगे इंटरफेस और अबस्ट्रैक्ट क्लास का यूज़ करके। तब वो पूछ सकता है कि अबस्ट्रैक्ट क्लास कैसे बनाते हो, तो आपको पता होना चाहिए अबस्ट्रैक्ट क्लास बनती है अबस्ट्रैक्ट कीवर्ड का यूज़ करके। हाउ टू डिक्लेयर एन अबस्ट्रैक्ट मेथड? अबस्ट्रैक्ट मेथड कैसे डिक्लेयर करते हैं? अबस्ट्रैक्ट कीवर्ड का यूज़ करके, और उसकी बॉडी नहीं देते। ठीक है, अब बॉडी नहीं देते और अबस्ट्रैक्ट कीवर्ड का यूज़ करते हैं। कैन वी डिफाइन अबस्ट्रैक्ट क्लास विदाउट अबस्ट्रैक्ट मेथड? ठीक है, ये हम बात कर ही चुके हैं, कर सकते हैं। कैन वी क्रिएट ऑब्जेक्ट फॉर अबस्ट्रैक्ट क्लास? क्या अबस्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। नो सर। इज इट पॉसिबल, is it possible to declare abstract method as static? No, abstract method को No. static नहीं कर सकते। Can we declare abstract method as final? Answer है no. नो सर। नो सर। Is it possible to declare abstract method as a private? क्या abstract method को private define कर सकते हैं? No. ठीक है, नो। ठीक है। अब is it possible to declare abstract method as public? पॉसिबल है? यस। यस सर।
इज इट पॉसिबल टू डिक्लेयर अब्स्ट्रैक्ट मेथड विथ डिफॉल्ट कीवर्ड? डिफॉल्ट, यस सर। ठीक है। यस सर। और इसको अच्छा, व्हाट आर द Protected. अच्छा, अब क्वेश्चन अगर पूछ लिया व्हाट आर द वैलिड और इनवैलिड कीवर्ड और मॉडिफायर विथ अब्स्ट्रैक्ट क्लास, बता सकते हो कौन कौन से मॉडिफायर जो है वो वैलिड है अब्स्ट्रैक्ट क्लास के साथ और कौन से इनवैलिड है अब्स्ट्रैक्ट क्लास के साथ? सब प्राइवेट नहीं है और तो सब यूज कर क्या सर? सर पब्लिक और डिफॉल्ट का यूज कर सकते हैं बस। और प्रोटेक्टेड दो कई कर सकते हैं, भी हो जाएगा सर। प्रोटेक्टेड भी हो जाएगा। 4 हमारे मॉडिफायर होते हैं, प्राइवेट, डिफॉल्ट, प्रोटेक्टेड और पब्लिक, जिसमें से प्राइवेट का यूज नहीं कर सकते हम अब्स्ट्रैक्ट के साथ, बाकी तीनों का यूज कर सकते हैं, ठीक है। बाकी तीनों का यूज कर सकते हैं। पब्लिक, प्रोटेक्टेड एंड डिफॉल्ट आर वैलिड। कौन कौन से इनवैलिड हैं कि स्टैटिक, फाइनल और प्राइवेट। स्टैटिक यूज नहीं कर सकते अब्स्ट्रैक्ट के साथ, फाइनल यूज नहीं कर सकते और प्राइवेट यूज नहीं कर सकते। क्लियर है? यस सर। ठीक है। अब यहाँ पे वो कुछ भी घुमा सकता है आपसे, वो पता है ऐसे ही पूछ सकता है, वो एक मेथड लिख देगा। आप उसने क्लास बना दी है, अब्स्ट्रैक्ट क्लास बना दी, और यहाँ पे उसने एक पब्लिक और स्टैटिक एक मेथड बना दिया m1, और इसको अब्स्ट्रैक्ट मेथड है और m1 कर दिया, ठीक है। अब पूछेगा इसको कंपाइल करेंगे तो क्या होगा, ठीक है। अगर आपको पता होगा कि स्टैटिक और अब्स्ट्रैक्ट साथ में यूज नहीं कर सकते तो आप तुरंत बता दो कंपाइल टाइम एरर आएगी, नहीं पता होगा तो आपको लगेगा कोई एरर नहीं आएगी, ठीक है। तो जब आपको डेप्थ पता होगा, जो आपने कल मैंने पढ़ाया, अगर सारा अच्छे समझ में आ गया होगा, तो इसमें से एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपको आंसर ना दे पाओ, जो आपको समझ में ना आए। कोई क्वेश्चन में डाउट लगा आपको इस क्वेश्चन में, इन क्वेश्चंस में? सर वो प्राइवेट वाला सर।